दोस्तों, कई डीलर्स के मन में ये सवाल आता है कि अगर मैं पेंट डीलरशिप छोड़ देता हूँ, कंपनी से मटेरियल लेने के बजाय मैं किसी बड़े डीलर से या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मटेरियल लेकर के बेचता हूँ, तो क्या मेरा मशीन बंद कर दिया जाएगा कंपनी की ओर से? क्या मैं उसमें दोबारा कलर बना पाऊँगा, उसका ऐप इस्तेमाल कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? इससे रिलेटेड सवाल आता है और ये सवाल आने का कारण क्या है? क्योंकि कई बार जो छोटे डीलर्स होते हैं, वो ज़्यादा मटेरियल कंपनी से लिफ्ट नहीं करते हैं और उन्हें स्कीम नहीं मिलता है। तो स्कीम ना मिलने के कारण क्या है, उनको जो कॉस्ट पड़ता है पेंट का, वो महँगा पड़ जाता है और कंपनी से सस्ते रेट में बाकी किसी बड़े डीलर के पास या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास आपको मटेरियल मिल जाता है। इसीलिए ज़्यादातर कुछ नए डीलर्स, जो लोग नए डीलर बनते हैं या पुराने भी डीलर हैं और अभी लिफ्टिंग कम हो गया है, उनका ज़्यादा माल नहीं उठा रहे हैं, तो वो लोग प्रेफ़र करते हैं कि हम किसी दूसरे बड़े डीलर से माल ले लें। तो उसमें मन में डर रहता है कि क्या हम लोगों का मशीन बंद कर दिया जाएगा? तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, जो मैंने अपने आस-पास देखा है, उसके उस एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। ये कहीं रिटन लिखा हुआ नहीं है कि आपके साथ ऐसा होगा या ये कंपनी का पॉलिसी है, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो मैंने जो अदर डीलर को देखा है, जिन्होंने डीलरशिप छोड़ दिया, उनकी मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। जब आप बाहर से मटेरियल लेने के लग जाएँगे, तो आपको 2 से 3 बार या 2-3 मंथ तक टीएसओ आपको लगातार कॉल करेंगे कि भैया आप मटेरियल क्यों नहीं ले रहे हैं? कंपनी से आप मटेरियल लीजिए, आपको क्या इश्यू आ रहा है बताइए, हम लोग सॉल्व करेंगे। जब आप उसे बताएँगे कि मुझे रेट नहीं अच्छा मिल रहा है या मेरा वॉल्यूम कम है तो मैं बाहर से ही ले रहा हूँ। कई बार वो आपको कन्विंस करेंगे कि आप कंपनी से लीजिए, आपको बिल्कुल स्कीम मिलेगा और कई तरह से वो लोग कन्विंस करना चाहेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप कन्विंस नहीं होते हैं और आप छोड़ देते हैं, काम पूरी तरह से बंद कर देते हैं, बिल्कुल भी कंपनी से बिल नहीं करवाते हैं, तो धीरे-धीरे टीएसओ का भी कॉल आना बंद हो जाता है और व्हाट्सएप में जो आपको रेगुलर स्कीम मिल रहा था, वो स्कीम का लेटर भी आना आपके पास बंद हो जाता है। यानी कि कंपनी के तरफ से कम्युनिकेशन बंद कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं मशीन के बारे में कि मशीन का क्या होगा? क्या मशीन काम करना बंद कर देगा? तो जी नहीं, मशीन आपका काम करेगा, एज़ इट इज़ वर्क करेगा, आपका ऐप भी काम करेगा और आप कलर भी बना सकते हैं। लेकिन कुछ अपडेट्स जो आते हैं कंपनी के तरफ से ऐप में, हो सकता है वो अपडेट आपको ना मिले और अगर आप अपडेट आता है, आपको पता चलता है कि अपडेट आया है और अपडेट करवाने के लिए अगर आप टीएसओ को फ़ोन करते हैं, तो टीएसओ आपसे यही बोलेगा कि भैया आप काम तो नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको अपडेट कैसे मिलेगा? आपको अपडेट नहीं मिलेगा। आप काम करेंगे तभी तभी आपको अपडेट वगैरह मिलेगा और जो भी सर्विस है वो मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप टोल फ्री पर कॉल करके या आपके पास अगर डायरेक्ट सर्विस इंजीनियर का नंबर है, तो आप वहाँ फ़ोन करके आपके उन्हें बोल सकते हैं कि भैया हमारे मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, आप कृपया आकर के इसे ठीक करें। तो हो सकता है वो लोग आपके पास आएँ और ठीक करें, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, कई लोगों ने करवाया है जो कि टीएसओ को कॉल नहीं किया उन्होंने, डायरेक्ट सर्विस इंचार्ज जो भी होता है, जो भी टेक्नीशियन होता है, उनको कॉल करते हैं और आकर के वो काम भी कर देते हैं, काम भी हो जाता है। लेकिन आप टीएसओ को कॉल करेंगे तो क्योंकि उनको तो सेल चाहिए और आप सेल दे नहीं रहे हैं उन्हें, तो वो लोग यही बोलेंगे कि भैया आप आप परचेज़ करेंगे, आप कंपनी से काम करेंगे, तब आपको मशीन से रिलेटेड कोई भी सर्विस या अपडेट दिया जाएगा। अब जैसे अभी फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ, अभी जैसे ऐप में अपडेट आया, ऐप कंप्लीट पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। तो अभी मेरा एक फ्रेंड है जिसने काम बीच में बंद कर दिया था लगभग 2 सालों तक, तो उसे अपडेट नहीं मिला है। सर्विस इंजीनियर जा कर के वहाँ पर ऐप इंस्टॉल अभी तक नहीं किया है, बाकी लगभग लोगों का इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या मैटर है, हो सकता है क्योंकि लिस्ट मिलता है कंपनी के तरफ से कि किनका-किनका ऐप इंस्टॉल करना है, तो हो सकता है उस लिस्ट में नाम ना हो। अब मान लीजिए अगर आपको दोबारा से काम करना है कंपनी के साथ और आप दोबारा टीएसओ को कॉल करेंगे कि भैया मुझे फिर से काम करना है, तो क्या काम आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये भी आपके मन में सवाल आता होगा। तो आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। आप दोबारा से कभी भी आप टीएसओ को कॉल करेंगे, तो टीएसओ आपको यही बोलेगा कि भैया आपका कोड तो इनएक्टिव है, मैं चेक करता हूँ काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, या आपका कोड का क्या स्थिति है अभी। उसके बाद टीएसओ कोड चेक करेगा। अब मैं ये श्योर नहीं कर सकता हूँ, कई बार तो टीएसओ डराते भी है, बोलते भी है, नहीं आपका कोड बंद हो गया है, काफ़ी टाइम लगेगा चालू करवाने में, आप काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, थोड़ा-सा
प्रेशर बनाते हैं, या फिर आपसे चाहेंगे कि अभी आप मोटा ऑर्डर ले लिया जाए कुछ, तो किसी तरीके से आपको बोलेंगे कि हाँ, कोड तो आपका चालू हो जाएगा, बट आपको इतना अभी ऑर्डर लगाना पड़ेगा। ये ऑर्डर लगाएँगे अभी तो कोड चालू हो सकता है। तो इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं ताकि उन्हें ऑर्डर मिल जाए। अब कई बार क्या होता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं कि नहीं, मैं फिर से दोबारा काम शुरू करूँ, तो आपको ऑर्डर देना पड़ता है, टीएसओ का भी बात मानना पड़ता है। अगर आप नहीं मानते हैं तो आपके पास समय नहीं है कि आप फिर रीजनल ऑफिस में जाएँ या कहीं कंप्लेन करें। तो इससे बढ़िया है कि अगर कुछ ऑर्डर माँग रहा है तो चलो ऑर्डर दे देते हैं और फिर से दोबारा से हम लोग काम करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से आप दोबारा से काम भी शुरू कर सकते हैं। मैंने जो देखा है कंपनी में कोड बंद नहीं होता है, ऐसा नहीं करते हैं कंपनी कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपका सब कुछ डेटा वहाँ से ख़त्म कर दिया जाए और एकदम बिल्कुल बंद कर दिया जाए आपका कोड। तो ऐसा बंद तो नहीं होता है, इनएक्टिव हो जाता है, आप काम नहीं कर रहे हैं तो कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं होगा। लेकिन आपने पहले कुछ सालों में जो भी काम किया है, उसका डेटा भी कंपनी के पास सुरक्षित रहता है और आपका कोड जो होता है एक पार्टिकुलर डीलर कोड, वो भी आपका सुरक्षित रहता है। आप दोबारा से जब 1 साल बाद काम शुरू करेंगे, तो दोबारा से आप उस कोड के ज़रिए आप पेमेंट भी कर सकते हैं और उसी कोड के ज़रिए आप ऑर्डर भी लगा सकते हैं। फिर से दोबारा अगर आप काम करने लग जाएँगे तो मशीन का अपडेट वगैरह या मशीन में जो भी सर्विस है वो तो मिलना ही मिलना है। मेन इस वीडियो का मुद्दा ये था कि क्या मशीन बंद हो जाएगा? तो मशीन बंद नहीं होता है, आप काम कर सकते हैं। कई लोग काम कर रहे हैं और बड़े डीलर से माल लेते हैं और उनसे लेकर के और पेंट आराम से बना कर के बेच रहे हैं। कलरेंट भी लेना होता है तो बड़े डीलर से ही किसी से ले लेते हैं। तो आप किस तरह काम करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप डीलरशिप में सक्षम हैं, काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप बाहर से भी लेकर के काम कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अच्छे से अपना धंधा चलाते रहिए, अच्छा मुनाफ़ा बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।